बागेश्वर धाम में अर्जी लगाई जाती है, एक नारियल होता है, उसमें लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, काला कपड़ा, तो वो उसका एक्चुअल क्या राज है इसका? एक ही व्यवस्था है, भगवान के प्रति कुछ ना कुछ समर्पित करना अनिवार्य होता है। लाल रंग के कपड़े में सर्व मनोकामना की अर्जी लगती है, काले रंग के कपड़े में प्रेत बाधा यानी नेगेटिव एनर्जी की अर्जी लगती है, और पीले रंग के कपड़ा में विवाह की अर्जी लगती है, अगर बाई को चाहिए तो बाई को। तो वो एक व्यवस्था है ईश्वर से, बागेश्वर बालाजी से संबंध जोड़ने का। उसको कहते हैं, जैसे कोई भी आप मंगल काज हम लोग संपन्न करते हैं या कोई भी मंगल काज तय करते हैं तो क्या करते हैं, नारियल श्रीफल रख देते हैं ना। तो हम बागेश्वर बालाजी से जब संबंध बनाते हैं कि आज से हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे, अब हमारी अर्जी तुम्हारे चरणों में, तो उसके लिए कुछ ना कुछ भेंट तो चाहिए, तो एक नारियल व्यवस्था है। कितने दिन पहले लगाई जाती है? आप तो जब जाओ तब लगाओ, फिर अर्जी लगती है। अर्जी वो बांध दी आपने, अर्जी लगने का मतलब होता पर्चा का बनना। अब पर्चा तो लाखों लोगों का बन पाना मुश्किल है, तो वहाँ तो जिनकी आज्ञा लग जाए उनका बन ही जाता है, अथवा फिर टोकन नंबर का वो लॉटरी निकलता है, तो जिनका निकल आए तो वो आ जाए, उसका पर्चा बन जाता है। नहीं तो आपका पर्चा बने या ना बने, बागेश्वर धाम पर धाम की महिमा है। अगर कोई व्यक्ति 21 पेशी करता है, मंगलवार के दर्शन करता है बागेश्वर हनुमान जी के, महीने में एक बार, 2 महीने में, 5 महीने में, और घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करता है, तो बिना पर्चा बने ही बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। हमने देखा है कि आपके दिव्य दरबार में पत्रकार भी आए थे बहुत सारे, और पत्रकारों ने भी किया। आप भी आए, तो कल भी आप 7 तारीख को आपका दिव्य दरबार लगने वाला है, तो कल पत्रकारों से कोई निकला जाएगा वहां से 3 लोगों को या 4 लोगों को? कल जो आपके ऊपर तय नहीं है, ना हमारे ऊपर तय है, हमारे ऊपर जो है उनके ऊपर है, और हो सकता है आपको ही टारगेट बनाया जाए, कल बनाएंगे। ये हमारे आपके ऊपर नहीं है। आप सोचो कि हमें बुला लें और हम सोचें कि हम आपको बुला लें, तो नॉट पॉसिबल। वो जिसको बुलाए, और बुलाते हैं वो, और कोशिश करिएगा कल आप बैठिएगा जो मैं महाराज जी, जो 8 तारीख का आपका जो प्रेत दरबार है, यहाँ पे महाराष्ट्र विरोधी कायदा, जादू टोना विरोधी कायदा है, जिस तरह से आप कर रहे हो उस तरह से अगर कोई बुआबाजी तांत्रिक बाबा करता है तो उस पर गुना दाखिल होता है, तो आप पे क्यों ना हो? हम कोई दरबार करते ही नहीं, हम कोई जादू टोना करते ही नहीं, हम कोई भूत बाधा करते ही नहीं। और रही बात होने की, जब हम करते ही नहीं तो होए कहाँ से? लोग आकर के अपने आप में ही अगर कुछ हो जाते हैं तो वो उनकी धारणा है, ना कि हमारी। थोड़ी देर पहले आपने बोला था यूके में आप गए थे, हमने चमत्कार से उनको, बागेश्वर बालाजी ने चमत्कार करके, आई एम नॉट, हम फिर बोले कि हम इंसान हैं, आप बुद्धू हो, आपको ध्यान नहीं रहता है। हम प्रारंभ में बैठते ही हमने कहा कि हम कोई चमत्कार नहीं करते, ना कोई दावा करते, ना हम कोई गुरु है, ना हम कोई गॉड मैन है, ना हम कोई भगवान है, इंसान है। और बागेश्वर बालाजी सब कुछ है, और आप भी चलिए हमारे साथ, कल आ रहे हैं। हाँ, बागेश्वर धाम। आप बागेश्वर धाम में आपके 2 दरबार होते हैं, एक दिव्य दरबार होता है और एक दूसरा एक प्रेत दरबार होता है, इसके बारे में बताइए। प्रेत दरबार नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। आपकी भाषा में देखो भाई, शुगर को कोई शक्कर कहता है, कोई चीनी कहता है, कोई शुगर कहता है तो शक्कर। भारत में अनेक देशों में ऐसे अनेक स्थान है जो ISI द्वारा मार्केट स्थान है, उन्होंने मार्क कर रखा है हॉन्टेड प्लेसेस। तो अगर आप कहते कि नकारात्मक या प्रेत बाधा नहीं होती, तो आप, हमें लगता है कि आपका प्रश्न ही तथ्यहीन है और आपकी सोच समझ बिल्कुल 0 स्तर की है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो ISI द्वारा मार्केट क्यों, उनको हॉन्टेड प्लेसेस क्यों कहा गया? या तो वो गलत है या आप गलत हैं। तो पहले तो ये निर्णय करके ही आइए। अब प्रेत दरबार लगता बागेश्वर धाम पर, और दूसरा दरबार लगता दिव्य दरबार। तो दिव्य दरबार में लगती है अर्जी, जिनकी बालाजी प्रेरणा दे दें। कल शायद दरबार यहाँ भी लगना है, तो दिव्य दरबार कल लगना है, और परसों प्रेतराज सरकार का भी लगना है। हमारी प्रार्थना है आप जरूर बैठिएगा, अनुभव कीजिएगा। हाँ, और अब हम आपके प्रश्न पर हम जवाब देना चाहते हैं। तो ये बागेश्वर बालाजी जो हनुमान जी का धाम है, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा में ग्रसित लोग जैसे ही पहुँचते हैं, तो अपने आप सूक्ष्म शक्तियाँ जो दिखाई नहीं पड़ती, उन प्रेत बाधाओं को, क्योंकि प्रेत बाधा भी दिखाई नहीं पड़ती, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म की लड़ाई होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की लड़ाई होती है, अधर्म से धर्म की लड़ाई होती है, और उनकी पिटाई होती है। वो प्रेत फिर क्षमा मांगते हैं, रोते हैं, सीताराम जपते हैं, और अंततोगत्वा बालाजी की शरण में आते हैं, और रोगी, याचक, भक्त जो अर्जी लेकर जाता है वो स्वस्थ हो जाता है। ये प्रेत दरबार और दिव्य दरबार है।
यहाँ पर महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कायदा है 2013 से बना हुआ है, तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आपके खिलाफ इस तरह की प्रेत दरबार न हो इसलिए एक निवेदन पुलिस स्टेशन में दिया है। ये उनकी निजी विचारधारा है। लोग तो राम को भी नहीं मानते हैं, ये उनकी विचारधारा। कोई अपने बाप को ना माने तो हमें क्या प्रॉब्लम, उससे हमें क्या लेना देना, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और उनके नियम के लिए हम स्वागत करते हैं और हम कोई अंधविश्वास बढ़ाने भी नहीं आए। उनको भी हम निवेदन करते हैं कि ना तो हम कोई चमत्कारी आदमी हैं और ना हम कोई अंधविश्वास बढ़ाने आए हैं। और रही बात कि उन्होंने हमारे खिलाफ अगर कुछ दिया है तो ये उनकी निजी विचारधारा है और सरकार और कानून को अगर लगता है कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हम एक बात में हम कह देंगे, हम नहीं करते। लोगों को पीड़ा है तो लोगों की भावनाएं बालाजी कृपा कर देती। अब लोगों की भावनाओं को तो कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, किसी की सामर्थ्यता नहीं है रोकने की। लोगों को रोके, हमें क्यों रोक रहे हैं? दारू का ठेका बंद करवाने से अच्छा है दारू पीने वाले पहले बंद किए जाए। बाबा जी अगर हम कथा को बेच रहे हैं तो कथा के खरीदारों को मना होना चाहिए। कथा हम बेच रहे हैं, हम तो अपनी, मान लीजिए आप अपनी मीडिया को बेच रहे हो, अब हम ना खरीदे तो आप क्या कर लोगे? ठन गोपाला बोलिए। तो उनका जो लॉजिक है वो गलत है और तथ्यहीन है और हमें उनकी विचारधारा से पता लग रहा। अगर ऐसा है तो उनकी विचारधारा निम्न स्तर है।